नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 16 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और इस पर दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज़ में इसको परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और 12 अलग अलग PDF मिलेगी। ठीक है, अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ बनाई थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 46वीं वर्षगांठ थी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया था। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया था और 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई दोस्तों? तो ये 6 जजों की नियुक्ति की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की गई है। और हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 बेंचेस है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों राज्यों में हाईकोर्ट की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो 216 के तहत की जाती है। ठीक है, और उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो 217 के तहत की जाती है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? तो 53 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कितने न्यायाधीश है? तो अभी रवि विजय कुमार मलिमथ जी को मिला के 29 न्यायाधीश है। ठीक है, और अभी ये 6 और इंक्लूड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो अभी और 18 पद रिक्त रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। देखिए ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने कल उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, तो ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है तो वो भी कौन सा है? तो वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, बच्चों की खरीद फरोख्त पर बैतूल में बनी किस फिल्म को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये इसका नाम है सूल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और 2 एकड़ जमीन में बनेगा। तो लगभग 20 से 25 हजार एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इसको। और देखिए भोपाल इंदौर रोड और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। तो मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके बनने से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, किस जिले में स्थित राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगा दोस्तों? तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों भोपाल में स्थित राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगा। और दोस्तों अभी 2022 में हमारे मध्य प्रदेश में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विद्युत कार्मिकों की पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो ये 14% की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी ने पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है दोस्तों? तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है?
तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए 14 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित सभी जानकारी सर्व संबंधितों को एक ही पटल पर उपलब्ध कराने एवं उसकी समीक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। और पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से अब पेंशन प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंपनी द्वारा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और ऑटोमेटिक बनाया गया है। कंपनी से सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर पेंशन आदेश, पेंशन भुगतान आदेश जारी होने तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इस प्रणाली में दोस्तों प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुमोदन एवं आदेश जारी होने की सूचना संबंधित पेंशनर को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और इस पर लॉगिन कर पेंशन प्रकरणों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की स्थापना माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में की जाएगी। दोस्तों यह किस जिले में स्थित है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की स्थापना के लिए नियति पत्र प्रदान किया है और विश्वविद्यालय की ओर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सामुदायिक रेडियो आंदोलन भारत में 1995 के समय शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने वायु तरंगों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया। प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपने अपने समुदाय की भाषाओं को प्राथमिकता देती है। जो भाषा आम टीवी चैनलों में अथवा अखबारों में नहीं मिलती है, वह सामुदायिक रेडियो स्टेशन में मिलती है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना प्रसारण 15 किलोमीटर के रेडियस में कर सकता है। बात करें हम यहाँ पर रेडियो दिवस की, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों, तो ये 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में कितनी ट्रेनों का शुभारंभ किया दोस्तों, तो ये 3 ट्रेनों का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 ट्रेन का शुभारंभ किया दोस्तों। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश को नई ट्रेन की सौगात दी है और साथ ही रानी कमलापति स्टेशन से राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नई संचालित ट्रेनों में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 02195 रानी कमलापति से रीवा, ट्रेन नंबर 02196 रीवा से रानी कमलापति वीकली सुपरफास्ट ट्रेन एवं ट्रेन नंबर 05713 जबलपुर से नैनपुर पैसेंजर ट्रेन शामिल है। और इन ट्रेनों के संचालन से मध्य प्रदेश के विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और रीवा से रानी कमलापति वीकली सुपरफास्ट ट्रेन कमलापति स्टेशन से रीवा तक 9 स्टेशनों को कवर करेगी। इन नई ट्रेन सेवाओं को आरंभ करने से सतना, मैहर, कटनी, मुडवारा, दमोह, सागर, बिना, विदिशा क्षेत्रों का उत्तरोत्तर विकास होगा एवं इन क्षेत्रों की जनता, विद्यार्थी, व्यापार एवं पर्यटन को लाभ भी मिलेगा। और वहीं यात्रियों की सुगम रेल यात्रा के लिए जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन को बहाल किया गया है। जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन कुल 19 स्टेशनों को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सबसे पहले हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना की, तो यह योजना वर्ष 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी और इस योजना के तहत संसद सदस्य वर्ष 2019 तक 3 गांवों को और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों के सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था। वर्ष 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद के द्वारा 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने चाहिए। दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।
अप्रैल 2022 तक 500 चयनित ग्राम आदर्श घोषित कर दिए जाएंगे। योजना में चयनित प्रदेश के 1074 ग्रामों की ग्राम विकास योजनाएं तैयार की जा चुकी है और इन ग्रामों में अधोसंरचना विकास एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण गतिविधियों से नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के कार्य प्रगति पर है और देश में योजना में पूर्ण 4110 कार्यों में से सर्वाधिक 1016 कार्य हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण किए गए हैं और देश में प्रगतिरत 7776 कार्यों में सर्वाधिक 1772 कार्य प्रदेश के हैं और आदर्श ग्राम में हितग्राहियों को अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है और लाभान्वित 5,29,000 हितग्राहियों में 2,93,000 से ज्यादा हितग्राही हमारे मध्य प्रदेश के हैं। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले कब से की गई थी दोस्तों? तो ये 1909 से की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। और दोस्तों आज का सबसे अच्छा आंसर है वो शिवेंद्र गिरी के द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले महिला दिवस साल 1909 में अमेरिका में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मनाया गया था दोस्तों? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 से की गई थी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, फिल्म में, रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग में या कविता में? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।